गुड आफ्टरनून। आ गए हैं सब लोग। करोल बाग एंड कालका जी, अभी दो ही हमारे स्कूल्स हैं। क्या करें, 2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी स्कूल्स का। चलो करें, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून। अभी हमारे पास कालका जी एंड करोल बाग स्कूल आए हैं, ठीक है। तो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। तुम लोगों का भी टेस्ट हुआ था, तो हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज पहले मैं तुम लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट कर लिए थे, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए थे। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके भी हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें से हमारा कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। जैसे हमारे जो स्टार्टिंग के जो डिस्कवरी थी पीरियोडिक टेबल की, है ना, तो वो कुछ हद तक हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। पर फिर भी हम उसको एंड में पढ़ेंगे, सो दैट अगर बाय चांस उसमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो देखो, मेन मेन पहले मैं जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जेई के सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हैं पहले मैं वो कवर कराऊंगी, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर में मेन पॉइंट टॉपिक्स क्या हैं, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एस्टिमेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये 4 सब टॉपिक्स हैं आज हम जो कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें हमारे क्या है, ये हमारे सारे ग्रुप्स और पीरियड्स मेंशन है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं हमारी, है ना, जितनी भी ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। और जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल वाली रोज होती हैं, जैसे ये मेरी हॉरिजॉन्टल रो, ये मेरी हॉरिजॉन्टल रो, है ना, जो भी हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस हैं मेरी, उन सबको हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो हम पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जैसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, बहुत सारे हमारे टेबल्स आए, डॉबिनर ट्राइड्स आया, ठीक है, लॉथरमेयर कर्व आए। तो उन लोगों ने क्या करा था, उन लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज करा था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास एक उनका पीरियोडिक फंक्शन था, जहाँ पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा था,
ठीक है, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं। ठीक है, तो पहला फीचर हमारे पास क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक डी ब्लॉक है ये। 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ये दोनों आते हैं हमारे एस ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आता है हमारा डी ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आता है हमारा पी ब्लॉक में। ठीक है, तो ग्रुप 3 से 12 डी ब्लॉक, बीच वाले सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। 13 से लेकर 18 तक ग्रुप जो है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, अब नीचे अगर हम देखें तो हमें 2 रोज दिख रही हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डिले मतलब बाद में पढ़ेंगे। तो देखो हमने देखा कि हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब इसमें से अगर हम देखें टोटल ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ब्लॉक कितने हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, थर्ड ग्रुप है, टोटल एलिमेंट्स है 32। लेंथेनॉइड्स 6 पीरियड में आते हैं, एक्टिनॉइड्स 7th पीरियड में आते हैं। तो इसको देखो, अगर बात करते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की। ठीक है, लेंथेनॉइड्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 58 से लेकर 71 तक और एक्टिनॉइड्स स्टार्ट हो रहे हैं 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं तो वो हमारे आते किसके बाद हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं हमारे सारे लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। 57 से 58 के बाद 58 से 71 सारे लेंथेनॉइड्स हैं। ठीक है, यानी कि जो मेरा लेंथेनम है वो मेरा पीरियड नंबर 6 में आ रहा है ना, पीरियड नंबर 6 में आ रहा है, ये 6 पीरियड में आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से पीरियड में आते हैं, 6 पीरियड में आते हैं। ऐसे ही हमारे 89 एक्टीनियम के नीचे सारे एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक है, तो एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 89। ठीक है, 89 के बाद 90 से 103 तक सारे एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक है, तो एक्टीनियम हमारा कौन से पीरियड में आता है, 7th पीरियड में आता है। यानी कि जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, पीरियड नंबर 7 में आएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, 2 चीज़ें, हमारे पास लेंथेनॉइड्स हैं, हमारे पास एक्टिनॉइड्स हैं। लेंथेनॉइड्स आएंगे हमारे पीरियड नंबर 6 में और एक्टिनॉइड्स आते हैं हमारे पीरियड नंबर 7 में। ठीक है, दोनों के लिए ग्रुप कौन सा रहेगा, तो देखो ग्रुप थर्ड, थर्ड ग्रुप में लेंथेनाइड्स भी हैं और एक्टिनाइड्स भी हैं, तो दोनों के लिए ग्रुप क्या हो गया, 3, पीरियड क्या हो गया, 6 और 7। ठीक है, तो पीरियड हो गया 6th एंड 7th और दोनों के लिए ग्रुप क्या है हमारा, थर्ड ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट ग्रुप वालों को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, इस फर्स्ट ग्रुप वालों को हम क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप सेकंड वालों को बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जितने भी हमारे ग्रुप 17 वाले हैं उनको बोलते हैं हेलोजन्स। ग्रुप 18 वाले हमारे इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अलावा तो यही सब लिखा है यहाँ पे, एल्कली मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजन्स है हमारे ग्रुप 17 में और नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं हमारी ग्रुप नंबर 18 में। ठीक है, अच्छा, अब एस ब्लॉक,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमें पता कैसे चले कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है ना? तो जिस भी एलिमेंट के लिए जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है तो यानी कि वो बिलोंग करेगा एस ब्लॉक से, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। अगर बात करें किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने लिखा, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है पी सबशेल में, तो यानी कि वो किससे बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। एक्सेप्शन है हमारे पास कि जो हीलियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, पर ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है सिर्फ हीलियम, बाकी सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एस सबशेल में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डी ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करेगा? डी सब शेल में एंटर करेगा। डी में कौन कौन से ग्रुप से? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। अगला देखो एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में थर्ड ग्रुप में थे, 6th और 7th पीरियड में हमारे लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स आ रहे थे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर थर्ड में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करना चाहिए? एफ सब शेल में एंटर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नोमेनक्लेचर आएगा। तो पहले ये थोड़े से पॉइंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जिनको नोट कर लो, ठीक है। तो पहले ये लिखना है हमें हेडिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर ये इसकी डेफिनेशन, इसके लिए ब्लॉक क्या क्या है हमारे, ठीक है, कौन से ब्लॉक में जाएगा, कितने ग्रुप हैं, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड, अभी मैं बताऊंगी कैसे ग्रुप और पीरियड निकालना है, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में करेगा तो कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, वो सब, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो, लिखो। नेक्स्ट लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स। लिख लिया होगा सबने? करोल बाग एंड कालका जी। तो चैट बॉक्स में मुझे बताते जाओ अगर कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। आगे देखें, इसको भी लिख लो।
अच्छा, कालका जी कुछ कह रहे थे स्कूल। हम्म। हम्म। किसी को कुछ चैट में लिख दो मुझे, ठीक है? कर दूँ, चेंज कर दूँ? लिख लिया होगा सबने? ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल जेई और नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? तुम्हारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, हमें उनके लिए नेम कैसे लिखना है, नोमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है? तो अगर हमारा डिजिट ज़ीरो आए, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, नेम नील, और एब्रीविएशन क्या है हमारा, एन। अगर हमारा वन डिजिट हो, उसके लिए नेम उन, और एब्रीविएशन क्या है, यू। टू के लिए बाय, एब्रीविएशन है बी। थ्री के लिए ट्राई, एब्रीविएशन है टी। फोर के लिए क्वाड, क्यू। फाइव के लिए पेंट, पी। सिक्स के लिए हेक्स, एच। सेवन के लिए सेप्ट, एस। एट के लिए ऑक्ट, ओ। और नाइन के लिए इन और ई। तो ये इसके एब्रीविएशन है और इसके लिए नेम लिखने हैं। तो पहले इसको नेम लिखो, फिर हम एक एक करके नेम को पढ़ते हैं, ठीक है? लिखो इसको। ठीक है, लिख लिया है सबने? ठीक, अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी हैव दैट इज एटॉमिक नंबर 101, ठीक है? तो 101 के लिए कैसे लिखेंगे? वन के लिए हमें क्या लिखना था, वन के लिए उन, और एब्रीविएशन है यू, ठीक है? तो वन के लिए हमने लिखा उन। ज़ीरो के लिए क्या था, नील, तो हमने लिखा नील, ठीक है? वापस वन के लिए क्या लिखेंगे हम, उन, ठीक है? तो उन, नील, उन। अब नोमेनक्लेचर लिखते टाइम जो भी हम नाम लिखेंगे उसके एंड में हमेशा हमें क्या लिखना है, ई एम लिखना है। आई यू एम, आई यू एम, आई यू एम, आई यू एम। हर जगह पे लास्ट में हमें क्या लिखना है, आई यू एम, ई एम लिखना है, ठीक है? तो देखो ये हो गया हमारा उन, नील, उन, ई एम, ठीक है? अब इसके एब्रीविएशन सिंबल की बात करते हैं। तो उन के लिए एब्रीविएशन था यू, नील के लिए एब्रीविएशन था एन, और वापस उन के लिए क्या था, यू। तो ये हो गया यू एन यू, ठीक है? अच्छा, अभी इसका ऑफिशियल नेम बहुत बार एग्जाम में, जेई के एग्जाम में पूछा जाता है। इनके ऑफिशियल नेम्स पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो हर स्टूडेंट याद कर जाते हैं, लेकिन वो ये याद नहीं करके जाते हैं और वो क्वेश्चन इसी में से पूछ लेते हैं। तो अगर 101 है तो उसका ऑफिशियल नेम क्या है हमारा, मेंडिलीवियम, ठीक है? जिसके लिए हम सिंबल क्या देंगे, एम टी। नेक्स्ट है हमारा 102। तो वन के लिए उन, ज़ीरो के लिए नील, और टू के लिए बाय। तो उन, नील, बाय, ई एम, ठीक है? अच्छा, सिंबल क्या हो जाएगा, यू एन बी,
तो ये हो गया हमारा सिंबल, ठीक है। इसका हमारा ऑफिशियल नेम क्या है, नोबिलियम, यानी कि जिसको डिनोट करेंगे एनओ से। तो इसको देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, नोबिता। बचपन में एक कार्टून आता था ना नोबिता, तो उसके थ्रू मैंने इसको याद रख रखा है। अगर 102 है तो मतलब नोबिता, नोबिलियम, ठीक है। अगला देखो 103, ठीक है। तो 1 के लिए उन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई, तो ये हो जाएगा उन नील ट्राइयम। सिंबल क्या होगा, UNT, ठीक है। इसका नाम कैसे याद रखना है, लॉरेंशियम, ठीक है। तो और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, LR, ठीक है। अगला है हमारा 104, उन नील और क्वाड, तो ये हो जाएगा उन नील क्वाडियम। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, UNQ, और इसका ऑफिशियल नेम क्या है, रदरफोर्डियम, ठीक है। तो मैंने इसको रदरफोर्ड से याद रख रखा है कि अगर 104 है तो रदरफोर्ड का कुछ नाम था, रदरफोर्डियम, तो ऑप्शंस में दिखेगा, टिक मार पाओगे, ठीक है। सिंबल क्या हो जाएगा, RF। नेक्स्ट है 105। तो देखो एक तो मैंने तुम्हें नोबिता से याद कराया है ना, एक मैंने तुम्हें नोबिता से याद कराया 102। 101 क्या है हमारा, मेंडिलीवियम, तो इसको मेंडलीव से याद रखना। मेंडलीव मतलब 101। 102 नोबिता। 104 मैंने तुम्हें याद कराया, रदरफोर्ड, ठीक है। अगला देखो 105, तो 1 के लिए उन नील और 5 के लिए पेंट, तो उन नील पेंटियम। सिंबल क्या हो जाएगा, UNP, ठीक है। इसका नाम है डूबनियम और DB। तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, 105 डूब गया, तो डूब गया डूबनियम, ठीक है। अगला देखो 106, उन नील हेक्स, तो उन नील हेक्सियम, ठीक है। UNH का सिंबल हो गया, और इसका नाम क्या है, सीबोरियम, सीबोर्जियम। तो जो डूब रहा था वो सी में डूब रहा था, तो डूबनियम सीबोर्जियम, ठीक है, HG। अगला देखो उन नील और 7 के लिए सेप्ट, तो उन नील सेप्टियम, और सिंबल UNS, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारा, बोहरियम, BH। तो मैंने इसको बोहर से याद रख रखा है कि 107 बोहर के नाम है, ठीक है। जैसे 101 मेंडलीफ के नाम था, 104 रदरफोर्ड के नाम था, 107 किसके नाम है, बोहर के नाम है, ठीक है। 106 और 105 और 106, 105 डूब रहा था, 106 में कहाँ पे डूब रहा था, सी में डूब रहा था, ठीक है। अगला है 108, तो उन नील, 8 के लिए ऑक्ट, तो उन नील ऑक्टियम। सिंबल क्या हो जाएगा, UNO, ऊनो। ऊनो एक बहुत फेमस गेम भी है, ठीक है, अगर किसी ने खेला हो तो ऊनो, जैसे हम बचपन में बहुत खेलते थे ऊनो, रिवर्स ऊनो, ऊनो, तो ऊनो बहुत फेमस गेम है, तो ऊनो से याद रखना है 108। नाम क्या है इसका, हैसियम HS, ठीक है। अब ऊनो में होता क्या है ना गेम में, कि जो भी जीता है वो बहुत हंसता है ना। तो मैंने कैसे याद रख रखा है कि 108 ऊनो है, ऊनो में जो भी जीतेगा वो हंसेगा, तो मतलब हैसियम, ठीक है। अगला देखो 109, उन नील और एन 9 के लिए क्या था, इन था, तो इनियम, UNE हो गया हमारा सिंबल। इसके लिए क्या है, मीटरी, मीट नीरियम, और MT हमारा सिंबल है, ठीक है। अगला है 110। 110 के लिए उन, ओन नील, उन नीलियम, UUN हमारा सिंबल हो गया, और इसका नाम है डरमेस्टेडियम DS। तो मैंने इसको कैसे याद रख रखा है, स्टेडियम से याद रख रखा है। मुझे मैच देखना पसंद है स्टेडियम में जाके, तो 110 क्या होगा, डरमे स्टेडियम, ठीक है। सिंबल है DS, तो इसको लिख लो। IUPAC ऑफिशियल नेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कहीं ना कहीं मैच द कॉलम के थ्रू वो लोग ये पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इसको नोट करो।
ठीक है, नेक्स्ट करें। आई होप इन लोगों ने लिख लिया है ना। करोल बाग, कालका जी, लिख लिया है? चेंज कर दूं? मुझे चैट बॉक्स में बताते जाओ, ठीक है। अच्छा, तो आई होप ये याद हो जाएंगे। 101 मेंडलीव, 102 नोबिता, 103 लोरेंशियम, 104 रदरफोर्ड, 105 डूबरा था, 106 सीमे, 107 बोर के नाम है, 108 हंसेंगे उनो होगा तो, 109 मिट्रेनियम, और 110 क्या था? डर्मस स्टेडियम, ठीक है। याद हो जाएंगे आई होप ये। अच्छा, नेक्स्ट, ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, बट स्टिल याद तो करने ही है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास है 111, उन 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 नियम, ठीक है। 112 उन बाय, उन बाय, उन ट्राई, उन ट्रियम, उन क्वाड, तो उन क्वाडियम, उन पेंट, उन पेंटियम, उन हेक्स, तो उन हेक्सियम, उन सेप्टियम, और उन ऑक्टियम, ठीक है। ये इनके सिंबल्स हो गए। अच्छा, अब ये इनके ऑफिशियल नेम। तो देखो, 111 111 है रॉन्टीजियम। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है कि 111 तो हमेशा रोता रहता है, तो ऑप्शंस में दिखेगा ये रोता हुआ कुछ, तो यानी कि 111, ठीक है। 222 क्या है हमारा? कॉपर, कॉपरनीशियम। तो 112 किससे बना है? कॉपर से बना है। बना नहीं है, याद करने के लिए है, ठीक है। अगला है 113 निहोनियम, निहायती बेकार है। कौन बेकार है? 113। तो 111 जो था हमारा क्या था? रोता रहता है। 112 क्या था हमारा? कॉपर से बना था। और 113 क्या है हमारा? निहायती बेकार है। अगला देखो 114 फ्लीरोवियम, ठीक है, इसको भी याद कराती हूँ मैं। 115 है मॉस्कोवियम, और अगला है 116 लिवरमोरियम। तो लिवर से याद रखना, लिवर वाला कुछ भी आ जाए तो मतलब 116, ठीक है। 111 क्या था हमारा? रोता रहता था। 112 कॉपर था। 113 निहायती बेकार था। 116 क्या है हमारा? लिवर से बना है। बना नहीं है, याद करना है। 117 आ जाओ, टेनिसिनाइन, टेनिसिन, टेनिस खेलते हैं ना, तो ये टेनिस वाला है, ठीक है, टेनिसिन 117। 118 क्या है? ऑर्गेनिसन, तो ऑर्गेनिसन, ठीक है। तो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ऑर्गन से बना है 118। तो 118 ऑर्गन से याद रखना, 117 टेनिस से याद रखना, ठीक है। तो याद करते हैं। 111, 111 क्या था हमारा? रोता रहता था। 112 क्या था हमारा? कॉपर से बना था। 113 क्या था? निहायती बेकार था। अच्छा, अब आओ 114 से, ठीक है। तो ये वैसे फिश से रिलेटेड है तो नहीं, पर मैंने इसको फिश से रिलेटेड याद करा है क्योंकि बाकी किसी के नाम में एफ नहीं आ रहा था। तो अगर मुझे दिखा एफ से फिश, एफ से कोई नाम है, तो फिश वाला कौन है? 114, ठीक है। 115 क्या था? मॉस्कोवियम, ठीक है। तो एक जगह है मॉस्को, ठीक है, मेरे को जाना है उस जगह पे मॉस्को, तो मैंने उससे उससे याद करा है इसको, मॉस्कोवियम, मॉस्को 115। तो जब भी मॉस्को की बात होती है तो मेरे दिमाग में 115 ही आता है, ठीक है। अगला है 116 लिवर था। 117 टेनिस खेलेगा, और 118 क्या करेगा? ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसको लिख लो।
ठीक है, करें आगे। अभी मैं एक कमेंट में देख रही थी, एक स्टूडेंट ने मैसेज कर रखा है कि मैम उन उन ऑक्टियम ओरिजिनल्स ओजी, है ना, आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे चलता है ओजी ओरिजिनल्स, वही है ये 118। ठीक है, उन ऑक्टियम ओजी ओरिजिनल। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग, हमें कोई भी अगर एटॉमिक नंबर गिवन है या हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, पर उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है इनर्ट गैस की फॉर्म में, हमें वो सीखना है। ठीक है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको आता है लिखना, है ना। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। ठीक है, 1s 2s 2p 3s, तो हमने वहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ऑफवा प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल, है ना। उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखना है इनर्ट गैस के फॉर्म में, ठीक है, तो वो कैसे लिखना है, उसके लिए पहले हमें याद होने चाहिए कि कौन कौन सी इनर्ट गैस है और वो इनर्ट गैस किस किस पीरियड में लाई करती हैं। ठीक है, तो देखो पहली इनर्ट गैस है हीलियम, ये कौन से एटॉमिक नंबर की है, सेकंड, और ये पीरियड कौन सी में होती है, फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, फिर है हमारे पास हीलियम के बाद नियन, नियन का एटॉमिक नंबर 10, कौन सा पीरियड होता है, सेकंड पीरियड। फिर है हमारे पास आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर 3। फिर है हमारे पास क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर 36, पीरियड नंबर 4। क्रिप्टन के बाद जिनॉन आएगा, जिनॉन 54, पीरियड 5। जिनॉन के बाद रेडॉन 86, 6। ठीक है, ओरिजिनल आ गया फिर हमारा 118, तो ओरिजिनल वाला 118 7 पीरियड में। ठीक है, तो ये सब पीरियड नंबर हैं इनर्ट गैसेस के। ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी। ठीक है, अब देखो हर एक पीरियड के लिए पीरियड सबशेल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ, मेरा पीरियड नंबर 1 था, ठीक है, मेरी बात हो रही है हीलियम के लिए। ठीक है, हीलियम पीरियड नंबर 1 में थी, तो हीलियम के लिए मतलब पीरियड नंबर 1 के लिए सबशेल्स हैं 1s, 2 के लिए होते हैं 2s और 2p, उसके बाद 3 वाले के लिए आ जाते हैं 3s 3p, फिर फोर्थ पीरियड से कौन आ जाता है, 4s आ जाता है, 3d आ जाता है और 4p आ जाता है। 5 के लिए 5s 4d 5p। सिक्स वाले के लिए हमारे एफ ब्लॉक की एंट्री होती है, सिक्स और सेवन्थ पीरियड में एफ ब्लॉक आ जाते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स। तो सिक्स में कौन आता है, 6s 4f 5d और 6p। सेवन के लिए कौन आता है, 7s 5f 6d और 7p। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, पहले वाले में 2 एलिमेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में हमारे कितने होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल देखते हैं एक बार, देखो फर्स्ट पीरियड में ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन को काउंट करते हैं तो 2 एलिमेंट्स, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीरियड्स हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पीरियड है जहाँ पे हमारा डी ब्लॉक भी आ रहा है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 एलिमेंट्स हमारे फोर्थ और फिफ्थ में है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स हो गए, 18 एलिमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं सिक्स और सेवन्थ पे। सिक्स में लेंथेनाइड्स आएंगे, 18 तो थे ही थे, ठीक है, पर लेंथेनाइड्स भी तो ऐड हुए हमारे। देखो ये हमारी लेंथेनाइड्स ऐड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट्स और ऐड हो गए 18 एलिमेंट्स में। ठीक है, तो कितना हो गया 32। तो टोटल एलिमेंट्स हो गए ग्रुप 6 में, सॉरी पीरियड 6 और पीरियड 7 में कितने एलिमेंट्स हो गए, 32। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सबको। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स, पीरियड 3 में 8 एलिमेंट्स, पीरियड 4 से हमारा डी ब्लॉक की एंट्री होती है, तो टोटल एलिमेंट्स हो गए 18 पीरियड 4 और पीरियड 5 में। फिर पीरियड 6 और पीरियड 7 में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की एंट्री की वजह से कितने एलिमेंट्स हो गए, 32। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम फर्स्ट पीरियड, नियन सेकेंड, आर्गन थर्ड, क्रिप्टन फोर्थ, जेनॉन फिफ्थ, रेडॉन सिक्स्थ और ओजी सेवन्थ। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन।
अच्छा, अब देखो, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का उन्होंने एटॉमिक नंबर दे दिया, हमें वो बोले पीरियड नंबर निकालो उस एलिमेंट का, ठीक है, पीरियड नंबर ऑफ नोबल गैस दैट लाई आफ्टर गिवन जेड, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है 15, या 15 नहीं लेते, कुछ और ले लें, 26 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब मुझे इसका पीरियड नंबर पता करना है, ठीक है। मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर z कितना है, 26 है। कोई भी दे सकते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तुम्हें एटॉमिक नंबर के थ्रू पता करना है कि उस एलिमेंट का पीरियड क्या हो सकता है, ठीक है। तो पीरियड क्या कैसे पता करेंगे, 26 के बाद जो भी नेक्स्ट नोबल गैस आएगी हमारी, ठीक है। जैसे देखते हैं एक बार, 26 नहीं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से इसको समझने के लिए, या चलो पहले 26 का देखते हैं। तो 26 के बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है हमारी, 36 वाली है ना। 26 के बाद कौन सी नोबल गैस आ रही है, 36 वाली आ रही है, क्रिप्टन वाली, ठीक है। तो क्रिप्टन का पीरियड कितना था, 4th था, यानी कि 26 वाला जो मेरा एलिमेंट है उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4। तो इसके लिए हम पीरियड लिखेंगे, दिस विल बी 4। सिंपल है। अब देखो चेक भी कर लो कंफर्मेशन के लिए, 26 कहाँ है हमारा, ये रहा, कौन से पीरियड में आ रहा है, 4th पीरियड में, ठीक है। तो पीरियड कैसे निकालना है किसी भी एलिमेंट का, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो, अगर तुम्हें सीधा एटॉमिक नंबर गिवन हो, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले z पता होना चाहिए। z पता होने के बाद तुम क्या करोगे, तुम उसके लिए उसकी नेक्स्ट नोबल गैस निकालोगे, और जो भी उसकी नेक्स्ट नोबल गैस का पीरियड होगा, पीरियड नंबर होगा, दैट विल बी द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया, पीरियड नंबर अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना कैसे है, ठीक है। तो मैं जो बोल रही थी कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो देखो सबको आता है लिखना, है ना, बट इनर्ट गैस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 33 का, ठीक है, उन्होंने दे दिया एटॉमिक नंबर 33, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, ठीक है। सबसे पहले 33 से पहले जो भी नोबल गैस आती है उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे 33 मतलब 33 से पहले नोबल गैस हमारी कौन सी थी, 33 से पहले 18 वाली, क्योंकि 33 के बाद कौन आएगा, 36 आएगा, है ना। तो 33 से पहले कौन था, 18, 18 मतलब आर्गन। तो पहले हम किसको लिख देंगे, आर्गन को लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे किसको लिखा, पहले आर्गन को लिखा, ठीक है। आर्गन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, ठीक है। अब जो भी उसके नेक्स्ट वाली नोबल गैस है, मतलब 33 की जो नेक्स्ट नोबल गैस है कौन सी थी, 36 था हमारे पास, कौन सी थी, 36 वाली थी क्रिप्टन की, ठीक है। तो क्रिप्टन के अंदर जितने भी सब शेल्स हैं उसको लिखेंगे। तो देखो कितने थे, क्रिप्टन कौन सा था, क्रिप्टन हमारा 4th पीरियड, 4th पीरियड के अंदर कौन कौन से सब शेल हैं, 4s 3d और 4p। तो इसको लिखेंगे 4s 3d और 4p, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब 18 के बाद जो भी लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 18 33 माइनस 18, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैं उनको इनमें फिल कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, एस में गए 2, डी में गए 10, कितने बचे, 3 बचे, यानी कि 4p3, ठीक है। 18 19 20 30 33 हो गए पूरा फिल 33। तो रूल क्या है, कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले तुम्हें इनर्ट गैस को लिखना है जो उससे पहले आती है, ठीक है। जैसे 33 था, उससे पहले वाली इनर्ट गैस हमारी 18 आर्गन थी, तो हमने उसको लिख दिया। अब आर्गन के नीचे वाली जो नेक्स्ट नोबल गैस है, मतलब 33 की नेक्स्ट नोबल गैस है, उसमें जो भी सबशेल्स आएंगे उसको लिखना है। अब उन सबशेल्स को फिल करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैं, 33 माइनस 18 जितने भी रह गए हैं उनको यहाँ फिल कर दो,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कितने थे, 10 12 13 14 15, 15 लेफ्ट हो रहे थे, तो हमने 18 के बाद उन 15 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। ठीक है। ऐसे ही हम इन सब के लिए लिख सकते हैं, है ना। तो पहले ये रूल्स लिखो, फिर एक एक करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ठीक है। तो पहले ये रूल्स लिख लो। पहले ये लिखो पीरियड नंबर सबका, सब शेल्स लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद ये लिखना है पीरियड नंबर निकालना कैसे है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ठीक है, लिखो। तो आई होप सबने लिख लिया होगा। आगे देखो, इसको लिखो लो, पीरियड सब शेल्स को, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, पीरियड नंबर क्या होगा। ठीक है। ठीक है, लिख लिया है कालका जी। आगे देखो, नेक्स्ट लिखो। अरे बेटा, कालका जी, बेटा म्यूट हो जाओ। इतना शोर, इतना शोर। देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे भी लाइव जा रही है, तो जो भी नाम मैं लूँगी
वो यूट्यूब पे फेमस हो जाएंगे। मतलब मजाक कर रही हूँ मैं। स्टिल तुम लोग थोड़ा प्लीज़ म्यूट ही रहो, है ना। कुछ भी है तो मुझे चैट में लिख के दे दो, ठीक है। इसको लिखो। कैसे पीरियड नंबर फाइंड आउट करेंगे? पीरियड नंबर किसी भी एलिमेंट के लिए जो भी उसकी नेक्स्ट नोबल गैस का पीरियड नंबर है, दैट विल बी द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। पहले प्रीवियस इनर्ट गैस का सिंबल लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट वाली नोबल गैस के सबशेल लिखने हैं, और फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल करना है, ठीक है। लिख लो इसको। ठीक है, आगे देखो अब। अच्छा, अब इनके एक एक करके लिखने हैं हमें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 33 तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखवा ही दिया है ना। तो तुम लोग अब जरा 35 मुझे लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे? 35 मतलब 35 के बाद नेक्स्ट नोबल गैस क्या है? 36 है। 36 से पहले कौन सी नोबल गैस है? आर्गन है हमारी, है ना। तो पहले इसके लिए लिखेंगे आर्गन। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, ठीक है। अब आर्गन के लिए हमारे सबशेल क्या थे, मतलब आर्गन के नेक्स्ट वाले सबशेल क्या हैं? 4s, 3d और 4p। तो 4s, 3d और 4p, ठीक है। अब सिंपल 18 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? 18, 20, 30, 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, वो कहाँ आएंगे? 4p5 में, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने इसका लिखा है, वहाँ पे 4p3 था, यहाँ पे 4p5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 56 और 55 लिख सकते हैं। तो अब एक बार ज़रा खुद से, मैं टाइम दे रही हूँ, इसको ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। 55 यानी कि नेक्स्ट नोबल गैस हमारी है 86 वाली। 55 का मतलब हो गया, 54 को लिख लो, मतलब जेनॉन को लिख लो। जेनॉन 5 पीरियड का लिख लिया हमने, ठीक है। जेनॉन 5th पीरियड के बाद 6 पीरियड में कौन कौन से हैं? 6s, 4f और 5d और 6p। तो पहले 6s को फिल करना है। 6s में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 54 तो चले गए, है ना। यहाँ पे 55 के लिए जेनॉन 54 जा चुका है, ठीक है। बचा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? इस 6s में जाएगा, तो हो जाएगा 6s1, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग 56 का भी लिख सकते हो, तो उसको लिखो और मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा।
ठीक है, लिख लिया है सबने? करें आगे अब? चलो, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने लिखे हैं जहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल जैसे ट्रेन चलना चाहिए वैसे ही चलता है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे। तो पहला है हमारे पास क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर है 24। तो पहले हमने उसकी पहले वाली इनर्ट गैस लिखी 18, ठीक है। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट नोबल गैस है हमारी, उसके हमने सबशेल्स लिखे, ठीक है। आर्गन के बाद क्रिप्टन, ठीक है। तो कौन कौन सा था? 4s, 3d और 4p। तो 4s, 3d और 4p में इलेक्ट्रॉन्स गए नहीं तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके थे, बचते हैं मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है 3d, सॉरी, पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे 4s में और फिर 3d में, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था? 4s 2 3d 4 होना चाहिए था, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा होना चाहिए था। बट क्योंकि यहाँ पे ये जो डी वाला ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। D4 हाफ फिल्ड नहीं है, बट D5 हमारा हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो हाफ फिल्ड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिस वजह से यहाँ एक्सेप्शन होता है कि S में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर 29। तो पहले इसकी पहले वाली इनर्ट गैस दैट इज आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। नेक्स्ट वाले सब शेल्स लिखेंगे 3d 4s और 4p आगे आएगा। अब 18 में से रह गए हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 11 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। तो 10 इसमें फिल करें और 4s1। होना क्या चाहिए था? 4s2 3d 9 होना चाहिए था, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी वाला क्या है हमारा फुल्ली फिल्ड होने की वजह से, मोर स्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा? कन्फिग्रेशन D10 अटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो पी डी। तो सेम रीज़न, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट क्या होगा? 4d10 5s 0 होगा, क्योंकि D10 वाला क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब फुल्ली फिल्ड है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट La57 हमारा लेंथेनम जो था 5d1 6s2। तो ये हमारा पहले जिनॉन को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा? 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करा है, ठीक है। अगला देखो AC एक्टीनियम, हमारा पहले रेडॉन लिखेंगे 89 के लिए, जो हमारी पहले वाली नोबल गैसेस है, नोबल गैस है दैट इज Rn रेडॉन, ठीक है। उसके बाद उसके नेक्स्ट सबशेल्स लिखेंगे 7s और 6d वाला, ठीक है। तो 6d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। अगला देखो GD गैडमियम, 64 हमारा ये है गैडोलिनियम का। जिनॉन पहले वाली नोबल गैस, बाद वाले इसके सबशेल्स लिखे हैं 6s 5d और 4f। तो यहाँ पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5d में 1 है और 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से एक्सेप्शन टाइप है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको लिख लो। खूब। ठीक है, आगे करें अब। तो नेक्स्ट देखो, अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एस्टिमेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें एटॉमिक नंबर गिवन हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर देंगे वो, और वो पूछेंगे कि बताओ इसका कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड नंबर है, कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एटॉमिक नंबर अगर दिया हो तो उससे कैसे निकालनी है, ठीक है।
तो मेरे पास दो मेथड्स हैं। अगर एटॉमिक नंबर गिवन हो तो कैसे लिखना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो तो कैसे करना है। ठीक है, तुम कोई भी एक मेथड याद रख सकते हो, एटॉमिक नंबर वाला भी याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला भी याद रख सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है सपोज, ठीक है, तो तुम उन सबके एलिमेंट्स, सबके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, एटॉमिक नंबर निकालो और फिर यही वाला मेथड लगा लो। ठीक है, तो एक मेथड याद कर लो, दोनों में वो यूज़ कर लेना, जब एटॉमिक नंबर गिवन हो या जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो। ठीक है, तो अब देखो, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है, तो अभी मैंने पीरियड बताया था कैसे निकालना है। पीरियड कैसे निकलेगा, जैसे अगर तुम्हें उन्होंने 26 दे रखा था एटॉमिक नंबर, है ना, तो 26 के जो नेक्स्ट वाली नोबल गैस होगी, वही उसका जो पीरियड होगा वही पीरियड होगा हमारे 26 एलिमेंट का। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, कौन सा लें, 33 ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास z मान लो 33 है। ठीक है, तो 33 इसके बाद जो नेक्स्ट मेरी नोबल गैस आती है वो कौन सी आएगी मेरी, 36, क्रिप्टन वाली। क्रिप्टन का पीरियड नंबर क्या था, 4 था, यानी कि 33 का भी पीरियड नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार पीरियोडिक टेबल में कहाँ है हमारा 33, ये रहा। ठीक है, तो इसका पीरियड कौन सा है हमारा, फोर्थ पीरियड। ठीक है, तो पीरियड नंबर नेक्स्ट नोबल गैस का जो भी पीरियड नंबर है वही उसका पीरियड नंबर होगा। ठीक है, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल 24 ले लें। ठीक है, 24 की नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है, 36 है ना, यानी कि फोर्थ पीरियड। तो 24 भी कहाँ आएगा, पीरियड नंबर 4 में। ठीक है, और कौन सी लें, 15 लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 की नेक्स्ट नोबल गैस 18, कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड। तो देखो 15 कहाँ है, थर्ड पीरियड में है। ठीक है, तो पीरियड नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं ग्रुप नंबर कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे उन्होंने मान लो 26 ही दे दिया, ठीक है, वो बोले इसका पीरियड नंबर तुमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसका ग्रुप नंबर निकालो। तो ग्रुप नंबर के लिए तुम्हें क्या करना है, जो भी z गिवन है, जैसे 26 गिवन है तो 26 प्लस 18 माइनस जो भी नेक्स्ट है 26 के नेक्स्ट वाली जो नोबल गैस है कौन सी थी हमारी, 36 थी। 26 की नेक्स्ट नोबल गैस 36 मतलब क्रिप्टन, उससे माइनस कर दो, यानी कि क्या करेंगे हम इसमें, माइनस कर देंगे 36 को, कितना हो जाएगा ये 44, 44 माइनस 36 कितना आएगा ये 448। ठीक है, तो इसका ग्रुप होना चाहिए 8। एक बार देखते हैं ज़रा, 26 ग्रुप नंबर 8। ठीक है, तो ग्रुप नंबर के लिए हमें क्या करना है, जो भी तुम्हें जेड गिवन है उसमें 18 ऐड करो, माइनस करो जो भी उसकी नेक्स्ट वाली इनर्ट गैस का जो भी उसका नेक्स्ट वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है उससे। ठीक है, अब देखो अगर बाई चांस तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा होता है ना, जैसे तुमने कोई एक लिया होता, तुमने इसको ऐड किया होता, तुमने जो भी एटॉमिक नंबर तुम्हें गिवन था उसमें तुमने 18 को ऐड किया होता और माइनस करते तो तुम्हारा माइनस में आंसर आता। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे 32 को ले लेना है इंस्टेड ऑफ 18। ठीक है, तो अगर तुम्हारा आंसर माइनस में जा रहा है तो इस 18 की जगह तुम्हें क्या यूज़ करना है, 32 यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल है। पीरियड नंबर इज द पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ग्रुप इज द, जो भी तुम्हें z की वैल्यू गिवन है 18 ऐड करो या 32 ऐड करो, माइनस कर दो जो भी उसकी नेक्स्ट वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहले है 28, अभी 53 को एक बार रहने देते हैं। 28 सिंपल 28, तो अगर मुझे इसका पीरियड लिखना है तो पीरियड क्या हो जाएगा, 28 के नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है, 36, और 36 के लिए हमारा क्या है, 36 के लिए पीरियड है 4, तो यानी कि 28 के लिए भी पीरियड कितना हो जाएगा, 4। देख लें ज़रा 28 का पीरियड कहाँ है हमारा, 28 ही रहा, 28 का पीरियड 4। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 28 के लिए पीरियड हो गया हमारा 4। ठीक है, अब देखो अगर मुझे लिखना है ग्रुप, ठीक है,
तो ग्रुप के लिए क्या था, 28 में 18 को ऐड करो और इसकी नेक्स्ट नोबल गैस 36 वाली, तो ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 36 यानी कि 10। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 10। ठीक है, अभी मैं ब्लॉक सिखाऊंगी कैसे निकालने हैं। ठीक है, अच्छा सेम 39 के लिए लिख सकते हो, 53 के लिए लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, इसके लिए अभी ये रूल फॉलो नहीं करना है हमें। लेंथेनाइट्स कहाँ से है 58 से 71 तक, तो अगर मेरा 63 गिवन था मुझे, है ना, यहाँ पे 66 गिवन था, तो मैं अभी इसके लिए रूल फॉलो नहीं करूँगी। ठीक है, मैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का बाद में सिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए सिखा रही हूँ। ठीक है, तो 58 से 71 लेंथेनाइट्स, 90 से 103 एक्टिनोइड्स, इनको अभी इसके थ्रू नहीं करना। ठीक है, अच्छा 53 हम लिख सकते हैं इजीली, कैसे होगा 53 का, देखो 53 के नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी है 54, यानी कि ज़ेनॉन, यानी कि पीरियड नंबर 5। तो 53 का पीरियड हो गया हमारा पीरियड नंबर 5। ठीक है, अच्छा 53 के लिए ग्रुप कैसे निकालेंगे, 53 प्लस 18 माइनस 56, कितना हो जाएगा ये, अब देखते हैं। 54 होगा, सॉरी 53 प्लस 18 माइनस 54। ठीक है, तो कितना जाएगा 8 9 10 11 5 6 7 71 माइनस 54। तो इसको जो भी आएगा सॉल्व करके ये हमारा ग्रुप नंबर। ठीक है, तो 53 किस में आ रहा है देखें एक बार ग्रुप नंबर, कहाँ है हमारा 53, कौन से में जा रहा है 17 में जा रहा है। ठीक है, तो देख लें यहाँ पे भी हमारा आंसर 17 ही आ रहा है। कितना हो जाएगा ये 7 और 1, तो ये हो गया 17। ठीक है, तो ग्रुप नंबर सिंपल 18 या 32 प्लस करके माइनस बाय नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर, पीरियड के लिए नेक्स्ट नोबल गैस का पीरियड नंबर। ठीक है, ऐसे ही तुम 39 के लिए लिख सकते हो, 39 की नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी है हमारी 54 ही है 39 के बाद, तो 39 के लिए 54 यानी कि पीरियड नंबर 5। ठीक है, ग्रुप कैसे निकालेंगे 54 से माइनस कर देंगे, 39 प्लस 18, 39 प्लस 18 माइनस 54, कितना हो जाएगा ये 57 माइनस 54 यानी कि 3। तो इसका ग्रुप नंबर थर्ड है। देखिए जरा 39 का ग्रुप नंबर थर्ड, तो कहाँ है हमारा 39 ग्रुप नंबर थर्ड। ठीक है, इजी है, पीरियड नंबर हमारा कितना आ रहा था 5th आ रहा था, ग्रुप नंबर कितना हो गया थर्ड हो गया। ठीक है, तो इसको रूल्स को लिख लो, ये तो लिख ही चुके थे, यहाँ से लिखो पीरियड के लिए और ग्रुप के लिए रूल। ठीक है, लिखो। करें आगे,
इसको भी लिख लो, ये तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखो। ये था हमारा 57 -54, ठीक है। ये ग्रुप आया था 10। 63 का अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा, अब देखो सेकंड केस, तो मैं सेकंड मेथड सिखा रही हूँ ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है, सिंपल, या तो तुम इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, जेड निकालो, फिर जैसे मैंने पीछे सिखाया था पीरियड और ग्रुप को निकाल लो, ठीक है। या फिर मैं दूसरा मेथड सिखाती हूँ, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो या अगर तुम्हें जेड गिवन हो, ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है, देखो, अगर मुझे पीरियड पता करना है, ठीक है, अगर मुझे पीरियड पता करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा दैट इज़ द पीरियड नंबर। जैसे इसमें मैं देखूँ, मेरा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, तो पीरियड हो गया 4, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरा हाईएस्ट है 3, तो पीरियड क्या हो जाएगा 3। इसमें अगर मैं देखूँ तो 4 है, तो पीरियड क्या हो गया मेरा 4, ठीक है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द पीरियड नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप की, पहले ब्लॉक लिखते हैं, चलो। ब्लॉक कौन सा, कैसे पता करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जा रहा है वही ब्लॉक से वही उसका क्या होगा, ब्लॉक नंबर होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, एस से। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक। और इसमें डी में जा रहा है, तो ये हमारा ब्लॉक है डी ब्लॉक, सिंपल, ठीक है। अब देखो ग्रुप, अब ग्रुप कैसे लिखना है, ठीक है। तो ग्रुप की अगर हम बात करें, ग्रुप के लिए अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गए हैं हमारे लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एंटर कर रहे हैं एस ब्लॉक में, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो यानी कि वो ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं तो मतलब वो ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ एस ब्लॉक में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि वो एल्कली मेटल से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, सिंपल। अगर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स होते तो ग्रुप हो जाता 2। पी ब्लॉक के अगर कोई एलिमेंट है उसके लिए हमें ग्रुप नंबर कैसे लिखना है, तो ग्रुप नंबर लिखने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर कर रहे हैं हमारे पी ब्लॉक में, कितने हैं 5 हैं, तो हो जाएगा 12 + 5, तो ग्रुप नंबर हो गया 17, ठीक है। डी ब्लॉक के लिए कैसे करना है, ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ns वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पेनल्टीमेट शेल में है यानी कि इस डी वाले में है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितना हो गया हमारा 1 + 10, कितना ग्रुप नंबर आ गया 11, ठीक है, सिंपल है। 11 हो गया हमारा ग्रुप, पीरियड हो गया 4।
अब जो मैंने पहला रूल बताया था मैं उससे भी सिखाती हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर कितना जाएगा इसका जेड, कितना हो गया, 2 3 4 10, 10 10 20 26 27 28 29, तो जेड है 29, ठीक है। 29 के लिए अब मुझे नेक्स्ट नोबल गैस क्या आती है, 36 आती है ना, क्रिप्टन आती है मेरी। और क्रिप्टन के लिए हमारा क्या था पीरियड नंबर, क्रिप्टन के लिए पीरियड नंबर है 4, तो पीरियड हो गया 4, ठीक है। अब ग्रुप निकालना था तो क्या करेंगे, 29 प्लस 18 माइनस 36, 29 प्लस 18 माइनस 36 कितना हो जाएगा ये, 47 माइनस 36 कितना आएगा ये, 4 और 7 11, ठीक है। तो ग्रुप कितना आ गया 11, देखिए जरा आंसर मैच कर रहा है हमारा, पीरियड 4 और ग्रुप 11, पीरियड 4 और ग्रुप 11, ठीक है। तो किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, चाहे इस मेथड से कर लो चाहे पहले वाले मेथड से कर लो, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है, लिख लिया ये, सबने रूल लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, ये करके लाना है। तो होमवर्क में मैं कुछ एटॉमिक नंबर दे रही हूँ, उसके लिए तुम्हें ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के टर्म्स में, और उसका ब्लॉक नंबर लिख के लाना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है 51, ठीक है। दूसरा हमारा एटॉमिक नंबर है 60, 60 वाला नहीं लिखते, 45। तीसरा हमारे पास है 34, और फोर्थ हमारे पास है, कौन सा दें, 34 45 51 39, ठीक है। तो ये इन सब के लिए क्या क्या लिख कर लाओगे, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक कौन सा है, और इसके लिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये सब होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच,
आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।